नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव नहीं कराने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय शिक्षा माहौल को बेहतर और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए लिया गया है। छात्र संगठनों में इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान पुलिस सेवा पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। यह सम्मान उन पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा जिन्होंने उत्कृष्ट सेवा और साहस का परिचय दिया है। इस मौके पर राज्य भर के कई पुलिस अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर गोगाजी भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दूर से आए श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए स्टेशन पहुंचे। माहौल पूरी तरह भक्ति में डूबा रहा। भक्त गोगाजी के जयकारे लगाते और झंडे लेकर रेल यात्रा पर निकले। स्टेशन परिसर में जगह जगह भक्तों के लिए प्रसाद और पानी की व्यवस्था की गई। जयपुर में अब हर स्कूल के पास अपना खेल मैदान होगा। सरकार ने 141 विद्यालयों को भूमि आवंटित कर दी है ताकि बच्चों को खेलकूद के लिए सही जगह मिल सके। इससे स्कूलों में खेल गतिविधियां बढ़ेंगी और बच्चों के शारीरिक विकास पर खास ध्यान दिया जा सकेगा। अब ट्रेन का अनारक्षित टिकट लेना और आसान हो गया है। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के जरिए टिकट लेने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। यात्री मोबाइल से ही टिकट बुक कर सकते हैं। लाइन में लगने की झंझट खत्म हो रही है और सफर पहले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक बन गया है। बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। विधायक ने चप्पलों के साथ मार्च निकाला और चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अगली बार अफसरों के सिर पर ही चप्पलें पड़ेंगी। जनता का कहना है कि रोजाना की कटौती से जिंदगी मुश्किल हो रही है। राजस्थान में 84 साल बाद 8वीं जनगणना शुरू हुई है। इसमें सभी लोगों को सही जानकारी देनी होगी, वरना जुर्माना भरना पड़ेगा। जनगणना से सरकार को विकास योजनाओं के लिए सही डेटा मिलेगा, जिससे नीतियां और सुविधाएं बेहतर तरीके से लागू हो सकेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच कई ट्रेनों का रद्दीकरण किया गया है। रेलवे ने यह फैसला रखरखाव और तकनीकी कारणों से लिया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें ताकि उन्हें स्टेशन पर परेशानी न हो। जयपुर में मेट्रो के फेज 2 का काम अब रफ्तार पकड़ चुका है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है और कई जगहों पर जमीन का चिन्हांकन भी शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट पूरा होने से शहर के कई इलाकों में आवागमन आसान हो जाएगा। राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन में एक नया कीर्तिमान बना दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा पैदा करने वाला राज्य बन गया है। सरकार और निजी कंपनियों के प्रयास से बड़े पैमाने पर प्लांट लगाए गए हैं। इससे न सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ा है बल्कि रोजगार के अवसर भी मिले हैं। बीकानेर में ऊंट महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बार आयोजन में नए आकर्षण जोड़े गए हैं, जिनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशेष सजावट शामिल है। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों इस महोत्सव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे पर्यटन को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में मिलावटखोरी पर अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि खाद्य सामग्री की कड़ी निगरानी होगी। बाजारों और फैक्ट्रियों में सैंपल चेक किए जा रहे हैं। इसका मकसद है लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना और मिलावटखोरों पर लगाम कसना। सरिस्का टाइगर रिजर्व से अच्छी खबर आई है। यहाँ बाघों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वन विभाग के अनुसार ये संरक्षण प्रयासों की बड़ी सफलता है। बेहतर निगरानी, शिकार पर रोक और प्राकृतिक आवास को संरक्षित रखने से ये संभव हुआ है। पर्यावरण प्रेमियों के लिए ये गर्व की बात है। जयपुर में अब 5G नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। खासकर व्यापारिक इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा शुरू हो चुकी है। इससे कारोबारियों और युवाओं दोनों को काफी फायदा होगा। ऑनलाइन काम, वीडियो कॉन्फ्रेंस और डिजिटल लेन देन पहले से ज्यादा आसान और तेज हो गए हैं। अरावली क्षेत्र में एक नया वन्यजीव गलियारा चिन्हित किया गया है। इसका मकसद जैव विविधता को बचाना और जानवरों के लिए सुरक्षित मार्ग बनाना है। इस कदम से विलुप्त होने वाली प्रजातियों के संरक्षण में मदद मिलेगी। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र के इकोसिस्टम के लिए बड़ी पहल है। राजस्थान में मानसून ने इस बार धमाकेदार एंट्री मारी है। किसानों के चेहरे पर खुशियां लौट आई हैं और खेतों में हरियाली छा गई है। अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की बुवाई तेज हो गई है। ग्रामीण इलाकों में लोग उम्मीद जता रहे हैं कि इस साल पैदावार बेहतर होगी।
जोधपुर में IT पार्क का भूमि पूजन हो चुका है। इस परियोजना से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। तकनीकी कंपनियों के आने से शहर में IT सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोग मान रहे हैं कि इससे जोधपुर का नाम बड़े शहरों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। उदयपुर में शिल्प मेले का आयोजन बड़ी सफलता के साथ पूरा हुआ। देश भर से आए कलाकारों ने अपने बेहतरीन हुनर का प्रदर्शन किया। यहाँ हस्तशिल्प, कपड़े, आभूषण और लोक कला की शानदार झलक देखने को मिली। पर्यटक और स्थानीय लोग दोनों इस मेले का आनंद लेकर लौटे। ग्राम स्वराज योजना का दूसरा चरण अब शुरू हो गया है। इस बार 5000 गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दिया जाएगा। इंटरनेट और ई-गवर्नेंस सुविधाओं के जरिए गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाई जाएगी। ग्रामीण विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। चिरंजीवी बीमा योजना में अब हृदय और किडनी रोग भी शामिल कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि इन गंभीर बीमारियों का इलाज योजना के तहत मुफ्त या रियायती दरों पर मिलेगा। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाएं अब और व्यापक और सुलभ होंगी। सौर ऊर्जा योजना को सरकार ने और विस्तार दिया है। किसानों को अब खेतों में सोलर पंप लगाने पर 75% सब्सिडी दी जाएगी। इससे सिंचाई की लागत कम होगी और बिजली की समस्या भी दूर होगी। यह कदम खेती को पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ बनाने की दिशा में अहम है। पधारो म्हारे देश अभियान का नया चरण शुरू हो चुका है। इस बार ग्रामीण पर्यटन और इको टूरिज्म पर खास फोकस रहेगा। गांवों में होम स्टे, लोक कला प्रदर्शन और प्राकृतिक स्थलों को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि ग्रामीणों को रोजगार और आय के नए अवसर मिलेंगे। स्टार्टअप राजस्थान योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का नया फंड जारी किया गया है। इसका मकसद है युवाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने में वित्तीय मदद देना। तकनीकी, कृषि और सेवा क्षेत्र में नए आइडिया को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे राज्य में उद्यमिता और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में 10 लाख घरों तक नल कनेक्शन पहुंच चुका है। सरकार का कहना है कि वे अब अपने लक्ष्य के करीब हैं। गांव-गांव में साफ पेयजल की सुविधा से लोगों को पानी भरने की परेशानी कम हुई है। खास तौर पर महिलाओं को इससे बड़ी राहत मिली है। ज्ञान ज्योति कार्यक्रम के तहत अब सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जा रही है। बच्चों को पढ़ाई के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल मिलेगा। इससे पढ़ाई रोचक और आसान होगी। शिक्षकों का मानना है कि ये बदलाव ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच का अंतर कम करेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान के 2000 गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। सफाई अभियान के तहत शौचालय निर्माण और जन जागरूकता पर जोर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अब माहौल साफ सुथरा है और बीमारियों का खतरा भी कम हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान के 2000 गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। सफाई अभियान के तहत शौचालय निर्माण और जन जागरूकता पर जोर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अब माहौल साफ सुथरा है और बीमारियों का खतरा भी कम हो गया है। नारी शक्ति योजना में महिला समूहों को विशेष आरण सुविधा दी जा रही है। इसका मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ेगी और उनकी आय के स्रोत मजबूत होंगे। तीर्थ यात्रा योजना के तहत रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसमें बुजुर्गों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इससे धार्मिक स्थलों पर जाना आसान होगा और वरिष्ठ नागरिक अपनी आस्था के स्थानों का दर्शन बिना खर्चे कर पाएंगे। कोटा के कोचिंग संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक हुई। प्रशासन ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें हॉस्टल की निगरानी, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता शामिल है। इसका मकसद छात्रों के लिए सुरक्षित और सहायक माहौल सुनिश्चित करना है। राजस्थान सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान में यातायात नियमों का पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व पर जोर दिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम होंगे ताकि लोग सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीर हों। बाड़मेर रिफाइनरी में उत्पादन क्षमता बढ़ा दी गई है। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा बल्कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पेट्रोलियम सेक्टर में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे राज्य का औद्योगिक विकास और तेज होगा। अजमेर शरीफ दरगाह में इस बार जायरीनों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। दूर दूर से लोग यहां आ रहे हैं, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। आसपास के होटलों, बाजारों और परिवहन सेवाओं में रौनक लौट आई है। स्थानीय व्यापारियों के लिए भी यह अच्छी खबर है।
राजसमंद झील का जलस्तर हाल की बारिश से काफी बढ़ गया है। इसका नजारा देखने के लिए पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ठंडी हवाओं और सुंदर दृश्य का आनंद लेने लोग परिवार संग पहुंच रहे हैं। झील का भराव आसपास के किसानों के लिए भी राहत भरी खबर है। राजकॉप ऐप के इस्तेमाल से अब पुलिस की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ रही है। लोग आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं और कार्रवाई की स्थिति भी देख सकते हैं। इससे बेवजह के चक्कर और देरी कम हो रही है। आमजन को राहत मिल रही है क्योंकि सब कुछ डिजिटल और ट्रैक करने योग्य हो गया है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को मंत्री ने दूरदर्शी और सकारात्मक पहल बताया। इस कार्यक्रम का मकसद पिछड़े इलाकों में विकास की रफ्तार बढ़ाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीणों का जीवन स्तर तेजी से सुधरेगा। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में खाजूवाला को नई दिशा मिली है। यहाँ सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट और पवन ऊर्जा प्लांट लगाए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ बिजली उत्पादन होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ इलाके में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सहकारी समितियों के मिलेट आउटलेट्स को ग्रामीणों से अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग इन आउटलेट्स से मोटे अनाज खरीदकर अपनी सेहत सुधार रहे हैं। यह पहल किसानों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि उन्हें अपनी फसल का अच्छा दाम मिल रहा है। पोषण और आय दोनों में लाभ हो रहा है। पंचायत और निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। संगठन ने जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है। स्थानीय मुद्दों को लेकर प्रचार किया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि इस बार वह ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। HRRL में सरकारी नौकरी का मौका आया है जिसमें अधिकतम वेतन 2 लाख रुपए तक है। अलग अलग पदों के लिए भर्ती निकली है और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह मौका खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जो राजस्थान में रहकर तेल और रिफाइनरी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में जिन्होंने आवेदन में गलती कर दी थी उनके लिए अच्छी खबर है। आवेदन सुधार की विंडो जल्द खोली जाएगी। इससे अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत जानकारी या दस्तावेज संबंधी गलतियों को ठीक कर सकेंगे। विभाग ने कहा है कि सुधार की तारीख जल्द घोषित होगी। राजस्थान में 2699 जर्जर भवनों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन ने तय किया है कि इन भवनों को या तो सील किया जाएगा या फिर गिरा दिया जाएगा। इसका कारण है कि ये पुराने ढांचे लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से होगी। एक सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर अचानक गिर गया जिससे वहां मौजूद लोग डर गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और मरम्मत की मांग उठाई। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और जर्जर इमारतों की तुरंत मरम्मत जरूरी है। अब नाबालिगों को होटल में रुकने के लिए सख्त नियम लागू होंगे। होटल प्रबंधन को उम्र सत्यापन करना होगा और गलत जानकारी देने पर कार्रवाई होगी। यह कदम नाबालिगों की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगेगा। खाटू श्याम जी के लिए 87.77 करोड़ रुपए की लागत से भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से मंदिर क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कॉरिडोर के निर्माण से भीड़ प्रबंधन आसान होगा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। चंबल नदी इन दिनों उफान पर है जिससे आसपास के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। खेत, सड़कें और घर पानी में डूब गए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन को रेस्क्यू टीम में तैनात करनी पड़ी है। लोग घरों में कैद हो गए हैं और बिजली पानी की समस्या भी बढ़ गई है। भारी बारिश के चलते NH 458 पर यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सड़क पर पानी भर जाने से वाहन फंसने लगे थे। इसी वजह से 16 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की है। चूरू में हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस थाना तक पानी में डूब गया। इसके बावजूद पुलिसकर्मी जलभराव के बीच खड़े होकर अपनी ड्यूटी निभाते रहे। जरूरी कामकाज जैसे शिकायत दर्ज करना और मदद पहुंचाना सब पानी के बीच से किया जा रहा है। लोग पुलिस के जज्बे की तारीफ कर रहे हैं। बारिश ने राजस्थान में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जगह सड़कें बंद हो गईं, ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई और बिजली सप्लाई भी बाधित हुई। जन सुविधाएं ठप पड़ने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। सरकारी शिक्षक बनना अब युवाओं की पहली पसंद बन गया है। वजह साफ है, सुरक्षित नौकरी, सम्मान और स्थायी आय। कई युवा निजी क्षेत्र छोड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए हैं। शिक्षण पेशे को लेकर अब समाज में भी सकारात्मक सोच और आकर्षण पहले से ज्यादा बढ़ गया है।
15 अगस्त को स्मार्त और 16 अगस्त को वैष्णव समुदाय श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, यानी इस बार जन्माष्टमी 2 दिन पड़ेगी। स्मार्त परंपरा वाले लोग 15 अगस्त को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव परंपरा के लोग 16 अगस्त को उत्सव मनाएंगे। मंदिरों में दोनों दिनों विशेष पूजन और झांकियां सजेंगी।